कंस शुक्ला द्वारा लिखित एक विचार उत्तेजक हिंदी पीडीएफ पुस्तक है जो यौन शिक्षा की रहस्यमयी दुनिया की पड़ताल करती है। इस विषय के बारे में अक्सर वर्जनाओं और भ्रांतियों से भरे उस समाज में पुस्तक का उद्देश्य यौन शिक्षा को सरल बनाना और सटीक ज्ञान के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। डॉक्टर कंस शुक्ला की 34 पेज की किताब पढ़ना कई कारणों से अहम है। पुराने लोग गेहूं और भूसे से चूहों की उत्पत्ति मानते थे। मगरमच्छ उनके अनुसार पानी में तैरते लठडों से उत्पन्न हो जाते थे। ये जीव विज्ञान का क्या, सामान्य विज्ञान का ही अंतकार काल था। दर्शन की बात करने वाले सुकरात, प्लेटो, अरस्तु चाहे कुछ भी कह ले, उन्हें विज्ञान की मोटी मोटी बातें भी ना पता थी, मगर वो उनका जमाना था। कई तरह के वर्जना एवं ऐसे सब्जेक्ट पर साइंटिफिक बातें करना कंस शुक्ला की किताबों को बेहतर बनाता है। करेंगे किताब पर बात, लेकिन उससे पहले यदि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट, नॉट स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस इज द की टू अनलॉकिंग आवर पोटेंशियल। यौन शिक्षा का भूत बाय डॉक्टर कंस शुक्ला पीडीएफ हिंदी में उन सामाजिक वर्जनाओं को संबोधित करता है जो भारत में यौन शिक्षा को लंबे समय से घेरे हुए हैं। डॉक्टर कंस शुक्ला निडरता से इसे संवेदनशील विषय की खोज करते हैं। एक शैक्षिक संसाधन के रूप में यौन शिक्षा का भूत बाय डॉक्टर कंस शुक्ला पाठकों को मानव कामुकता, प्रजनन, स्वास्थ्य और संबंधों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करता है। पुस्तक यौन सुरक्षित, यौन व्यवहार, सहमति, लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास जैसे विभिन्न विषयों पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक ऐसे देश में जहां औपचारिक स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा अक्सर सीमित या अनुपस्थित होती है, यौन शिक्षा का भूत एक महत्वपूर्ण ज्ञान अंतराल भरता है। यौन शिक्षा से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करते हुए पुस्तक व्यक्तियों को सूचित विकल्प बनाने, एक स्वस्थ और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाती है। चलिए मैं आपके लिए किताब का एक अंश पढ़ती हूँ। धात गिरती है क्योंकि गिरना उसकी प्रकृति है, और एक बात है, धात गिरती है। लड़का धीरे से कहता है, उपचार वाला प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा चुका है, उसकी मूल बीमारी का समाधान किया जा चुका है। उसके दोनों टखनों, पंजों और घुटनों में सूजन है जिसकी वजह से वह बहु मुश्किल चल पाता है। वह दोस्त के साथ कहराते हुए अस्पताल मुझे दिखाने आया है। रोग पर विस्तृत चर्चा हुई, कब से है, कहाँ कहाँ है, कितना दर्द है, कैसा दर्द है, दर्द के अतिरिक्त और क्या क्या है, वगैरह वगैरह। जांचें लिखी गई थी, उसने करा ली, उन्हें देख लिया और इलाज शुरू कर दिया। दवाओं के साथ साथ समुचित काउंसलिंग भी करा दी गई। फिर क्या शेष रह गया? आप लोग गलत हैं, धात रह गई। धात पर चर्चा पहले नहीं की जाती, इस तरह अंत में पर्चा लिखे जाने के बाद की जाती। जब रोगी को ये लगता है कि सारी बात हो चुकी है, तब वह सहमते सकुचाते धात के पात पे चर्चा छेड़ता है। मेरी भी गिरती है। उसकी रूढ़ धारणा को चटकाने के लिए मैं अटपटा लगने वाला कि तुम बोल्ड जवाब देता हूँ। रूढ़ियां धीमे धीमे नहीं तोड़ी जाती, उन्हें झटके के साथ तोड़ा जाता है। जी, वे असहज अंदाज में शर्माते हुए मुस्कुरा रहा है, जहाँ भी शर्म और मुस्कुराहट दोनों एक साथ उपस्थित है। वहाँ टेबू का वास है, वही टेबू जो आपको सही तथ्यों की जानकारी नहीं देता और आप फिसल कर गलत धारणाओं के दलदल में फंसते हैं और वहां से रूढ़ियों की रस्सियों के सहारे ही निकल पाते हैं। सबकी बनती है, सबकी गिरती है, जीवन भर, हर पुरुष के। अब मैं वाक्य का दायरा फैलाकर सार्वजनिक करता हूँ और फिर एक प्रति प्रश्न करता हूँ, धात क्या होती है और कैसे बनती है, जानते हो? लड़का अभी भी मुस्कुरा रहा है, अलबत्ता उसका शर्माना थोड़ा कम जरूर हो गया। उसके ऊपर पुरातन विचारों का बोझ है। वह अभी भी प्राचीन संस्कृति के अन्य सभी अवयवों की तरह प्राचीन शारीरिक ज्ञान के अवशेष ढो रहा है। मानव शरीर की नई एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ने पुरानी शरीर रचना क्रिया संबंधी जानकारी को अपूर्ण और असत्य साबित भले कर दिया हो, पर उसके जैसे लोग अभी भी वीर को बेशकीमती मानते हैं और उसकी नाहक बर्बादी शारीरिक कमजोरी का कारण। कईयों के लिए वीर अभी भी शुक्र धातु है। रक्त की 40 बूंदों से मज्जा की एक बूंद बनती है और मज्जा की 40 बूंदों से वीर की एक। कहां से शुरू किया जाए? नूडल्स खाते हो? जी। नूडल्स के लच्छों का अगर एक गुच्छा बनाओगे तो आदमी के टेस्टिस जैसे नजर आएंगे कुछ कुछ। उसी में शुक्राणु बनते हैं, सभी के।
13-14 साल का होने के बाद वे बनते रहते हैं और पेशाब के साथ निकलते रहते हैं। ये नष्ट होने और बनने का क्रम तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगा। इस पर तुम्हारा बस नहीं है, मगर रात को नाइटफॉल, कमजोरी व अधूरे सवाल पूछता है। जो सवाल सबसे बड़े होते हैं वे अधूरे ही पूछे जाते हैं। सेक्स की कल्पना करना स्वाभाविक है और उस कल्पना में उत्तेजित होना भी उतना ही स्वाभाविक है। ये उत्तेजना भी तुम चाहकर ना पैदा कर सकते हो ना रोक सकते हो। और वीर को हीरे मोती की पोटली गठरी नहीं है जो आदमी अपने जन्नागों में बांध कर चलता है जिंदगी भर। वीर नित्य बनता रहता है और विनष्ट होता रहता है, चाहे तुम साधु बनकर जिंदगी काटो अथवा जिगोलो। तुम्हारे टेस्टिस तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। मैं बताता जाता हूँ, वीरपात से कोई कमजोरी नहीं आती, न वीर संचय से कोई पहलवान बनता है। वीर संचय की बात ही असल में झूठ है, क्योंकि मास्टरबेशन, सेक्स तुम करो अथवा नहीं, नित्य नष्ट होते हैं। नित्य नष्ट होते वीरों को तुम रोक नहीं सकोगे। वीरपात निरंतर चलता रहेगा जब तक तुम्हारे टेस्टिस की वीर बनाने वाली कोशिकाएं खराब न हो जाए और तुम नपुंसक न हो जाओ। वह सिर हिलाता है और चल देता है, अभी भी हल्की मुस्कान लिए। यही मुस्कान सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें अभी भी अज्ञान का अंधेरा है। वह अंधेरा जो झूठ मूठ बताता है कि पुरुष का वीर हड्डियों की मज्जा से पैदा होता है और मज्जा रक्त से। लैंगिक ज्ञान का सूर्योदय होने में न जाने यहाँ भी अभी कितनी देर है। डॉक्टर स्कंद शुक्ला की लेखन शैली सहानुभूति और गैर निर्णयात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। यौन शिक्षा का भूत बाय डॉक्टर स्कंद शुक्ला का उद्देश्य पाठकों के लिए शर्म और कलंक से मुक्त एक सुरक्षित और समावेशी स्थान बनाना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।